यौन शोषण के आरोपों को लेकर देश के शीर्ष पहलवान भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर डटे हैं। वहीं बृजभूषण लगातार विवादित बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। पहलवानों के अखाड़े में घिरे बीजेपी के सांसद बृजभूषण कोई निर्णायक स्थिति क्यों नहीं बना पा रही है पार्टी उनके लिए। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और 6 बार के सांसद रह चुके हैं। 5 बार भाजपा के टिकट पर सांसदी कर चुके हैं, यानी संसद तक पहुंच चुके हैं, और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत चुके हैं। ये हो गई बृजभूषण शरण सिंह की बात, लेकिन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ये सारे सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जिक्र किया है तो आपको बता दें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से भी करीबी रिश्ते रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के। 1991 में पहली बार भाजपा के टिकट पर गोंडा से ये सांसद बने थे। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बृजभूषण पर दुविधा की स्थिति से फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। यह नुकसान उत्तर प्रदेश में उतना ही है जितना कि हरियाणा, राजस्थान समेत देश के दूसरे राज्यों में होगा। यूपी पुलिस विभाग के एक आईजी ने यह भी माना कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह को 5 जून को अयोध्या में रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला सोच समझ कर लिया गया फैसला है और इस पूरे मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। यानी समझिए कि भीतर खाने स्थिति ठीक नहीं है, नुकसान का अंदेशा हो चुका है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही। लखनऊ में बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई का मामला भी काफी चर्चा में रहा है। एनएक्सी शास्त्री भवन में बैठने वाले सचिव स्तर के अधिकारी कहते हैं कि इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। वो कहते हैं कि बृजभूषण एक दबंग सांसद और बाहुबली नेता है, कुछ तो कारण होगा। संजय दीक्षित भाजपा के प्रचार से जुड़े हुए हैं। संजय दीक्षित बृजभूषण से जुड़े सवालों पर कुछ भी बोलने से कतराते दिखे। काफी सवाल पूछने पर, काफी कुरेदने पर उन्होंने कहा कि ये मामला भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की तरह ही गले की फांस बनता जा रहा है, लेकिन दिल्ली वाले कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, शायद इसलिए रुके होंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह हैं कौन जिन पर की कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार भाजपा से और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत चुके हैं। मुलायम सिंह यादव से उनके करीबी रिश्ते रहे हैं। 1991 में पहली बार गोंडा से सांसद बने थे। 2008 तक वो भाजपा में थे, लेकिन लोकसभा में विश्वास मत के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के बाद भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था और तभी वो समाजवादी पार्टी में चले गए। 2009 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़कर उन्होंने जीता था। 16वीं लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा में आने का सुझाव भी दिया गया था। यूपी के प्रभारी अमित शाह ने इस रास्ते को आसान बना दिया था। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पार्टी में वापसी की और 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। जब टाडा के तहत तिहाड़ जेल में वो बंद थे तो उनकी पत्नी केतकी सिंह ने चुनाव लड़ा था और वो भी जीती थी। इतना ही नहीं, उनके पुत्र प्रतीक शरण भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह के 3 बेटे और 1 बेटी है। इनमें से दूसरे नंबर के बेटे शक्ति शरण सिंह ने जून 2004 में पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। खुद बृजभूषण ने यह कबूल किया है कि 1987 में जिले के गन्ना डायरेक्टर के चुनाव में पर्चा भरने पर जब उन्हें पुलिस अधीक्षक ने बुलाकर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया तो उन्होंने उन पर पिस्टल तान दी थी। ये खुद उन्होंने अपनी जबानी कहा। बृजभूषण के पास अनुमान के मुताबिक 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उनके अपने घोड़े हैं, 50 से अधिक स्कूल का प्रबंधन है, कुश्ती का अखाड़ा है, स्टेडियम है, लग्जरी गाड़ियां हैं और अपना खुद का हेलीकॉप्टर भी है। बृजभूषण शरण सिंह की गोंडा, बलरामपुर, बहराइच तक तूती बोलती, यानी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां बृजभूषण शरण सिंह तबीयत से जाने पहचाने और दबदबे के साथ जाने जाते हैं। दर्जन भर के करीब विधानसभा सीटों पर वो प्रभाव रखते हैं। आसपास की लोकसभा सीटों पर भी उनकी समर्थकों की अच्छी तादाद है। शायद इसीलिए उन पर एक्शन लेने के लिए बीजेपी ने इतनी देरी की है। यूपी के राजनीतिक दलों में ठाकुर विधायकों और सांसदों के बीच अच्छी पकड़ और रुतबा रखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्रियों से उनकी निभती है और एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक बार केंद्रीय पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से अपने मिजाज के बारे में बात कर ली थी। पुरी को उम्मीद थी कि बृजभूषण को पार्टी कुछ चेतावनी देगी, लेकिन बृजभूषण के रसूख के चलते उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव में न केवल सहयोग करते थे बल्कि अटल जी का स्नेह भी पाते थे। 1996 में जब तिहाड़ जेल में बंद थे तो अटल जी ने पत्र भी लिखा था बृजभूषण शरण को।
झारखंड में मंच पर एक युवा पहलवान को थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हुआ था और ये भी ब्रजभूषण शरण सिंह ही थे। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच में उनसे जुड़े तमाम किस्से सुनने को अक्सर मिल जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस से क्यों जोड़ा जाता है। दरअसल बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में जहां ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी बने थे, संगीन धाराएं लगी थी इनके ऊपर। यूपी के ठाकुर विधायकों में ब्रजभूषण का क्रेज है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गोंडा हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, फैजाबाद हो, अयोध्या हो, ये वो इलाके हैं जहां पर इनका वर्चस्व है और मूल और कोर वोटर्स इनके साथ होते हैं। इन सब के अलावा प्रदेश के क्षेत्रीय जो इलाके हैं वहां पर भी अपनी जगह रखते हैं। भाजपा के राजनीतिक फायदे वाले जो क्षेत्र हैं वहां से ब्रजभूषण आते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में अब भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ कम, नुकसान होने का अंदेशा ज्यादा है। शायद इसीलिए अयोध्या की रैली कैंसिल की गई। भाजपा के एक प्रवक्ता मानते हैं कि क्रिकेटर कपिल देव समेत जो भी 1983 के जीत के खिलाड़ी थे, उन्होंने पहलवानों के समर्थन में उतरने का जो कदम उठाया, उसके बाद मामला और पेचीदा हो गया। इधर किसान नेताओं ने भी, जाटों ने भी, सब ने इसे एक लड़ाई के तौर पर लिया है। अब ये सवाल सबके मन में है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई होगी। ब्रजभूषण को लेकर भाजपा में दो मत दिखाई देते हैं। भाजपा में ब्रजभूषण से हमदर्दी रखने वाले बहुत कम ही नेता है। ये मानने वालों की संख्या ज्यादा है कि पहलवानों की शिकायत पर कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ब्रजभूषण को इस तरह से मीडिया में नहीं आना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ब्रजभूषण मामले को शांत करने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं। उन्हें अयोध्या में 5 जून को रैली का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन शांत रहते तो अच्छा होता। इधर सूचना प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसी के संकेत दिए। दूसरी तरफ से किसान नेताओं ने खाप पंचायतों में केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है और यही इस पूरे मामले को पेचीदा बना रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ रहे प्रभाव और साख बनाने के चलते सरकार को पुलिस और तथ्यों की तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, जांच करने के लिए कदम उठाना होगा। अन्यथा ब्रजभूषण का मामला इस साल होने वाले चुनावी राज्यों में फायदा कम, नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा देगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला